नमस्कार क्लास 10th वाले विद्यार्थियों, तुम्हारा क्या हाल है। देखो बाबू, जो 24 तारीख को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, वह पेपर हैक कर लो, हैक। ठीक है। देखो, हिंदी के जो तुम्हारे 20 विकल्प होंगे वो आज यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। मैं जो भी बताने वाला हूं 30 विकल्प इसमें बताऊंगा। ठीक है। 50 विकल्प कुल मिलाकर है दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, आप जब बस देखते जाइए। 100% यही विकल्प आएगा दोस्तों, इससे बाहर आने के कुछ चांसेस है ही नहीं। दोस्तों समय कम था, इसलिए चारों विकल्प ना लिखकर हमने केवल जो सही वही लिख डाला है। ठीक है। देखो, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया। 100% यह ऐसा आएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया, 100% आएगा। इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूपी बोर्ड वालों, कह रहा हूं पेपर लीक कर लो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब अगला देखो, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सरहपाद। ठीक है, सरहपाद तुम्हारा आंसर होगा। 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, सरहपाद। अब देखो, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो विद्यापति। 100% ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी बोर्ड एग्जाम में आएगा बाबू, गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेपर लीक कर लो, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अब पांचवा देखो, हिंदी साहित्य को किस काल हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल। 100% यह आएगा। अब देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था, तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। किसने कहा था बाबू, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, ऐसा कोई नहीं बताएगा। 100% इस वीडियो में आपके विकल्प, निबंध, पत्र लेखन सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन से नाम दिए। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया, तो ऋतिकाल। लिख कर लो, 100% आने वाला है, यह आने से कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखो, आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। 100% 101% यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। अब देखो, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए, तो हरिवंश बच्चन। हरिवंश बच्चन, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता दोस्तों। मात्र आप लोग बस मुझ पर विश्वास करके वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कर लीजिएगा, या फिर भगा कर देखने की गलती मत करना, वरना बहुत घाटे में पड़ जाओगे। ठीक है। अब देखो, अगला देखो, चाँद का मुख टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है। चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है, तो मुक्ति बोध गजानन माधव। 100% यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा लिखा छपा छपाया मिलेगा, आप इसका फायदा उठा लो तो बात बने। ठीक है। अब अगला देखो, एक और द्रोणाचार नाटक के लेखक कौन है। एक और द्रोणाचार नाटक के लेखक कौन है, ठीक है, तो शंकर श्रेष्ठ हैं। शंकर श्रेष्ठ लिख कर ले लो बाबू, चैनल भी पहचान लो और वीडियो भी पहचान लो। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। ठीक है, बच्चन सिंह ने लिखा है। अब देखो अगला, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ठीक है। अब देखो, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया। 100% 101% ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे लाला। ठीक है। अब देखो, फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी। ठीक है, निज मातृभूमि के मन में चढ़ मुंड की माला उठी। ठीक है, कौन सा रस है। 100% तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक रस, एक अलंकार, एक छंद पहचानने को आएगा, और तुम्हें वह बनाना या फिर उसको समझ पाना कैसे मुमकिन होगा, इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा रस है, देखो सबसे पहले प्रश्न कह क्या रहा है, इसको समझो। कह रहा है, फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी,
निज मातृभूमि के मन में चढ़मुंड की माला उठी, कौन सा रस है? तो दोस्तों यह वीर रस है। मगर हम इसको पहचानेंगे कैसे? देखो दोस्तों, पहचानेंगे कैसे? इसमें फहरित हो जाए, यानी कि किसी जो कोई वीर होगा जो अपना झंडा गाड़ दिया है, और फड़की भुजा, यानी कि उसके भुजा में बहुत ही बल है, और बलिदान की ज्वाला, यानी कि यहाँ पर शौर्य की, पराक्रम की बात हो रही है दोस्तों, वीर की बात हो रही है। और जहां पर शौर्य, पराक्रम, बल, जोश आदि का भाव प्रकट होता है उसे वीर रस कहा जाता है। ठीक है, बलिदान हमारा क्या है? वीर रस है। इस प्रकार ठीक है, यहाँ पर वीर रस आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, पेपर लीक करना है, समय कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं तो फिर क्या गम है। अब अगला देखो, एनटीए जैसा पेपर मिलेगा, यही विकल्प में आएगा। ठीक है, अब देखो, सौ अजान एक सुजान के लेखक कौन है? सौ अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 100% यह पेपर तुम्हारे में आएगा। अब देखो, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई किस युग में प्रकाशित हुई? तो भारत युग में। ब्राह्मण पत्रिका भारत युग में प्रकाशित हुई। अब देखो, अमेरिका का मत्स्य योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध है, तो सरदार पूर्ण सिंह का है। सरदार पूर्ण सिंह का है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, निसहाय हिंदू रचना है, किसकी रचना है? राधा कृष्ण का रचना है। 100% 101% तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य का विकास। हमने बार बार रामचंद्र शुक्ल का जिक्र किया, यानी कि रामचंद्र शुक्ल वाला 101% आएगा। ठीक है दोस्तों, 1% आएगा। हिंदी साहित्य का विकास, रामचंद्र शुक्ल वाला तो हर साल आता है, चाहे 10 हो चाहे 12। अब देखो, अम्बपाला किस विधा की रचना है? तो अम्बपाला जो है यह नाटक है। ठीक है, अब देखो, रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। ठीक है, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? तो आखिरी चट्टान के लेखक मोहन राकेश हैं। ठीक है, अब देखो, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो राहुल सकृतान है दोस्तों, राहुल सकृतान इस बार आएगा। ठीक है, आर्थो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो वो भी राहुल सकृतान है। ठीक है, राहुल सकृतान है। अब देखो अगला प्रश्न, भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो भागवती उपन्यास के लेखक जो हमारे थे वह श्रद्धारा फुलौरी थे। 100% 101% यह क्वेश्चन आएगा, और राइटिंग गंदी, इस पर ध्यान आप मत दीजिएगा। हिंदीपन की रंगी हुई चुलबुली भाषा में सफलतापूर्वक गद्य कौन सा है? ठीक है, गद्य किसने लिखा? तो इंसा अल्लाह खान। 100% इस बार आएगा। अब देखिए, अर्धनानक आत्मकथा की लेखक कौन है? तो बनारसी दास जैन है। अब यात्रा वृतांत विद्या के लेखक कौन है? तो राहुल सकृत्यान है। ठीक है, अब देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? यह 100% 101% आएगा दोस्तों, 101% आएगा। यह खड़ी बोली से बना है। दोस्तों हमने 15 30 विकल्प आपको इस वीडियो में बता दिया है, और इसका पार्ट 2 उसमें भी 20 विकल्प और है दोस्तों, जो केवल व्याकरण पे ही आधारित है। और उससे बाहर कुछ आ जाए तो बेटा नाम बदल देना। ठीक है, अब कुछ देख लो, क्योंकि ये भी आता है। पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा, तो पूर्व भारतेंदु युग को प्राचीन युग भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा कहाँ तक थी? 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक थी। ठीक है, 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 थी। अब देखो बाबू, द्विवेदी युग की समय सीमा, तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा थी वह थी 1900, ठीक है, 1900 से 1922। ठीक है, 1900 से 1922, इसको आप याद कर लीजिए, यह आ सकता है। एक तो इस टाइप का आएगा ही। अब देखो, शुक्ल युग जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है, शुक्ल युग और छायावादी युग दोनों में अगर बात एक है, इसकी समय सीमा 1922 से लेकर 1938 तक थी। 1938 तक थी। अब देखो, शुक्लोत्तर युग या छायावोत्तर युग, इसकी समय सीमा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी थी। ठीक है, अब देखो, स्वातंत्रोत्तर युग की समय सीमा 1947 से लेकर आज तक है। यार आज तक है, इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। मात्र इस 30 विकल्प से बाहर कुछ आ जाए तो कहना बाबू। ठीक है, 100% यही तुम्हारा आने वाला है।